बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी की वीडियो में हम लेंगे यूरो यूएसडी की चार्ट अपडेट। 1 आवर भी होगा उसमें और 4 आवर भी होगा। अब आप सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझते जाएं कि कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या चल रहे हैं, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो अब से जो भी पब्लिश हो रही है उसको कंप्लीट देखें, और अगर आपको बहुत जल्दी है तो एटलीस्ट इतनी ज़रूर देखें कि आप कॉन्सेप्ट समझ सकें, क्योंकि मार्केट जो है वो अगेन एक नॉइजी मूड में चली गई हैं। मार्केटें एफओएमसी पे जहाँ से उठी थी, यूरो यूएसडी की ये बात हो रही है, मार्केट उठी और ऊपर जाके कंसोलिडेशन दी और देन उसी लेवल पे हमारे पास रिमेन जो है वो एक रेंज बाउंड हो गई है। अगेन हम उसी जोन के अंदर जो है ना वो खेलना शुरू हो गए हैं। और ये दो तरह की नोयत होती है अब इसमें। अगर तो यूरो यूएसडी इस जगह पे अपनी एक बेस बनाने पे कामयाब अगेन हो जाता है, तो फिर तो ये एक लंबे टर्म, एक लॉन्ग टर्म के लिए मैं समझता हूँ कि ट्रेंड रिले आने वाला है, इसका बुलिश ट्रेंड रिले। अगर ये यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत ब्रेक कर जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाउंड की रात मैंने एक वीडियो अपलोड की है और उसमें पाउंड ने सेम ऐसा बिहेवियर किया है कि उसने एक ग्राउंड बनाई हुई थी। उसके बाद उसने क्या किया, उस अपनी जो ग्राउंड थी उस ग्राउंड को, ये उसकी ग्राउंड चलती आ रही थी, ये देन एफओएमसी आई, फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट रिलीज हुआ और देन उसके बाद जो है वो एक डिप देने चला गया। अब इस टाइम उसके वहां से उठने के आसार नजर आ रहे हैं। ये तो हो गई बात पाउंड की। ये मैंने यूरो यूएसडी के चार्ट पे इसीलिए ये चीज बताई है कि यूरो यूएसडी माइट भी जो है वो सेम बिहेवियर कर सकता है। अभी की अगर हम बात करते हैं तो अभी के लिए हमारे पास बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हम लेवल्स ड्रॉ करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ हुए हुए हैं और उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अपर साइड पे जो हमें रेजिस्ट किया जा रहा है वो किन लेवल पे, या कौन सी ऐसी प्राइस एक्शन है जो हमें जो है वो रेजिस्ट कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लेवल अभी के लिए बहुत अहम है। और यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी 4 आवर चार्ट ले लें, 1 आवर चार्ट ले लें, कोई भी आप चार्ट पकड़ लें, इट्स अप टू यू। सेम बिहेवियर है, सेम उसका जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि अपनी जो है ना वो रेंज में आके अगेन रेंज बाउंड हो गई है उसकी। रेंज ब्रेक हुई ज़रूर थी, बहुत बुलिश साइड पे हुई थी, बट वो रेंज सारी बाउंड हो गई है अगेन। तो अभी के लिए मैं ये समझता हूँ कि अगर इंट्राडे बेसिस पे हम देखते हैं ना, तो इंट्राडे बेसिस पे हमारे पास एक बाय की ट्रेड हमें मिल रही है एट द मोमेंट। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि पाउंड इस टाइम अपने वीकली लेवल के नियर खड़ा हुआ है। तो ये एक वीकली सपोर्ट है हमारे पास। ये वाली जो सपोर्ट है, ये वीकली सपोर्ट जोन है ये वाला। और यूरो यूएसडी ने इसे टेस्ट तो किया है लेकिन अभी कंप्लीट टेस्ट नहीं किया। अगर यूरो यूएसडी यहाँ से डाउन साइड का ब्रेकआउट करता है तो फिर इसका जो टारगेट है वो 1.0300 तक का हो सकता है। 1.0300 तक यूरो यूएसडी नियर टर्म जा सकता है। ये वीकली सपोर्ट एरिया है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कोई भी ट्रेड करें उसको ज़्यादा एसएल ना दें, और बगैर एसएल के तो इस टाइम बिल्कुल ना छोड़ें। अगर एसएल हंट हो भी जाता है, एसएल हिट हो जाता है, तो आप एटलीस्ट उसको रिकवर तो कर सकते हैं। सोचें अगर अकाउंट नहीं आ रहा तो फिर आप उसमें क्या ट्रेड करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने कुछ इसका जो स्ट्रक्चर इस टाइम चल रहा है उसकी तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे H4 का जो इसका स्ट्रक्चर चल रहा है वो समझाता चलूँ। H4 पे ना इस टाइम ये कुछ इस नोयत पे खड़ा हुआ है। ऐसे पैटर्न हम प्रीवियसली भी देखते आ रहे हैं। और अगर इससे थोड़ा सा जो है वो हम एडवांस पे जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर भी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, गौरतलब चीज़ इसमें ये है कि जब इसका ब्रेकआउट अगर हो गया ना डाउन साइड का, खास तौर पे एक दफ़ा मार्केट जो है वो यहाँ पे अगेन जो है वो साइड वे होती है, कंसोलिडेट होती है और फिर एक डाउन साइड का ब्रेकआउट देती है, तो बहुत प्रेशर में मार्केट जो है वो 1.0350 के लेवल पे बहुत इजीली पहुंच जाएगी। आप आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि जो वीकली सपोर्ट
है ना, वो हमारी 1.0350 और 1.0300 तक हमें फेस करने को मिल सकती है। तो ज़ाहिर है जब इसमें कोई रेला आएगा या कोई ऐसी मूवमेंट आएगी तो मैं उस हवाले से भी आपको टाइमली अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए जो चीज़ समझने वाली है वो सिर्फ इतनी है कि यूरो यूएसडी जो है वो 1 आवर चार्ट ले लें, 4 आवर चार्ट ले लें, वो अगेन एक रेंज इख्तियार कर गया और हम इस रेंज में एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लेंगे। और चूंकि आरएसआई का जो इंडिकेटर है वो भी हमें कुछ हेल्प कर रहा है। अगेन H1 पे जो है माइनर सी डाइवर्जेंसेस लग रही हैं, वो अपना कुछ जो ट्रेड स्ट्रक्चर है वो हमें देने की कोशिश कर रहा है। बट जब मार्केट एक पैनिक क्रिएट करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज एनएफपी रिपोर्ट भी है, वो भी यूएसडी की है, तो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी डेफिनेटली होगी। और मार्केट का जो बिहेवियर है एनएफपी पे, मोस्टली जो मैंने आज तक मूवमेंट देखी है ना, वो कोई भी कभी भी कोई ट्रेंडी मूवमेंट नहीं देखी है। एनएफपी मूवमेंट ऐसी होती है, मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आ गई, मार्केट नीचे गई फिर ऊपर चली गई। एनएफपी बेसिकली एक न्यूज़ है इनका, जो नन फॉर्म पे रोल के नाम से जानी जाती है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं। एक तो इनके पास जो एम्प्लॉयमेंट रेट जा रहा है वो क्या जा रहा है, और इसी तरह के मतलब एक इनका ये प्रॉपर एक डाटा का सीक्वेंस होता है। तो ये बताने का पर्पस ये है कि इसका जो इफेक्ट है वो मेजर पेयर्स पे डेफिनेटली होता है। जैसे यूरो यूएसडी पे है, पाउंड यूएसडी पे भी डेफिनेटली होगा। जितने मेजर पेयर्स हैं उन सब पे होगा। वो वैसे तो ओवरऑल मार्केट पे ही होता है, लेकिन मेजर पेयर चूंकि फोकस होता है, तो मेजर पेयर्स पे जो है वो इसकी मूवमेंट खास तौर पे करीबी तौर पे देखी जाती है कि ये मूवमेंट अब क्या सजेस्ट कर सकता है। और आज के दिन ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, इस ट्रेंड लाइन को टच करे, या इस लेवल को टच करे, या इस जोन को टच करे, और मंडे को अगेन नीचे आ जाए। अब हमें चाहिए ब्रेकआउट्स जो कि अभी क्लियर नहीं है। तो अनटिल और अनलेस हम जो है वो हमें जो एक रेंज मिली हुई है, हम अगेन उसी के अंदर ही अपनी जो है ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड सेटअप जो है वो लेके चलेंगे। ये तो हो गया। मैंने आपको एक इसका जो है वो जो चैनल चल रहा था, जो ट्रायंगल चैनल कह रहे हैं, उसमें जो मूवमेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद चलते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है और बड़ा ही बेहतरीन सपोर्ट एरिया है। अगेन हम जो है वो एक रेंज के अंदर बाउंड हो गए हैं यूरो यूएसडी के लिए खास तौर पे। तो हम क्या करेंगे यूरो यूएसडी के लिए, सिर्फ हम इस टाइम जो है रेंज जो हमें मिली हुई है, 1 आवर चार्ट ले लेंगे, 4 आवर ले लेंगे, सब टू यू। हम 1 आवर चार्ट में जो है एंट्री लेंगे, और इसकी एंट्री हमारे पास क्या बनती है अब आप ये समझ लें। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं, यूरो यूएसडी H1 चार्ट एनालिसिस। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देता हूँ कि हमारे पास जो बाय की ट्रेड बनेगी वो क्या बनेगी, और सेल की बनेगी तो क्या बनेगी। बाय आप जो है कोशिश करेंगे इस जोन से ही करें, ताकि अगर एसएल हिट भी होता है तो वो एक फ्यू पिप्स का एसएल हो। और सिंपल है, एंट्री बहुत सिंपल है। यहाँ से अगर आपको एक पिन पॉइंट एंट्री मिल जाती है, जो कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ, इस टाइम मार्केट 1.0532 पे है, तो मैं सजेस्ट करूँगा 1.0510 से एंट्री ले लें। 1.00 से लेके तो 1.0515 तक किसी भी जगह से आप एंट्री ले सकते हैं। इधर मिड में से एंट्री लेने से थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप मिड में से एंट्री लेंगे, अब मिड में अब क्या इस टाइम इसका सिनेरियो क्या चल रहा है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब मिड में इसका सिनेरियो कुछ ये चल रहा है, ठीक है। तो जब चीज़ एक ब्रेकआउट पर खड़ी होती है ना, तो तब एंट्री थोड़ा सा देख के लेनी होती है। अब इस टाइम ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ से दो सूरतें हैं। यहाँ तो अगर ये मार्केट यहाँ से निकलती है, अपर साइड पे ये ब्रेकआउट दे देती है, देन फिर ये कि इस तरह की मूवमेंट लेती हुई मार्केट जो है यूरो यूएसडी की जा सकती है। ये मैं बात करूँ बाय की ट्रेड की। अब यहाँ पे मैं बाय की ट्रेड की आपको डिटेल्स भी जो है वो एंटर कर देता हूँ। बाय एट 1.0500 टू 15। TP1 हम इसका रख देते हैं 1.0535। TP2 हमारे पास आ जाएगा 1.0575 का। और जो TP3 हमारे पास आएगा
कोशिश करिएगा कि आज की ट्रेड में आप टाइमली एंटर हों, क्योंकि आज की ट्रेड जो है वो आपको एनएफई पे ख़ास तौर पे जो है वो एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत इजीली हमें मार्केट देगी, अगर अनटिल और अनलेस ये डाउन साइड का ब्रेकआउट नहीं होता। तो अगर हो जाता तो फिर तो एक नई स्टोरी ओपन हो जाएगी ना, फिर हम उसकी तरफ फोकस करेंगे। अभी तक के लिए यूरो यूएसडी में ऐसी कोई चीज़ नज़र आ नहीं रही है, और जब आएगी फिर उसको देख लेंगे। एसएल आप रख लें इसका 1.0465 का। ये थे हमारे ट्रेड एनालिसिस यूरो यूएसडी 1 आवर चार्ट के, इनको गौर से समझ लें। मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। अब सवाल यह है कि अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो वहां से हमने क्या करना है, वहां से सेम यही मूवमेंट रहेगी डाउन साइड के लिए। जब तक इस जोन का कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं ना होता, हम इसी के अंदर ही बाय सेल प्ले करेंगे, इसके बगैर इससे बाहर जाना भी बनता भी नहीं है। मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। बाय की ट्रेड के लिए गौर से समझ लें। बाय की ट्रेड ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, बाय हम करेंगे इस लेवल से। TP1 का लेवल जो वो हमारा ये है, TP2 एंड TP3। आपने फॉलो इसी को करना है। लाइन में एक दो पिप का फर्क होने का मतलब ये नहीं है कि टीपी यहाँ का चेंज हो जाएगा। हम फॉलो इसी को कर रहे हैं। ये मैं आपको जस्ट एक जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज जो है आपको समझा रहा हूँ। सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल हम इस लेवल से करेंगे अगर मार्केट इस जोन में चली जाती है। अच्छा, मार्केट जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे जाती है ना, तो कोशिश किया करें कि वो थोड़ी कंसोलिडेट हो, एक दो कैंडल्स जो है ना, एक दो तीन कैंडल्स जो है वो हमें वहां पे कोई ठहरी हुई मिले, और देन हम एंटर हों। अक्सर क्या होता है, जो खास तौर पे कुछ ट्रेडर ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ गई है ना, ये कैंडल चल रही है, तो वो एंट्री ले लेते हैं। वो कैंडल ये वापस आने की बजाय वो कैंडल ऊपर ही निकल जाती है, तो वो एंट्री भी गलत हो जाती है और वो एसएल भी जो है ना फौरी तौर पे हिट हो जाता है। तो सेल के लिए ओपन जो है वो आप यहाँ से करेंगे। इसी तरह उसका जो TP1 है इस तरह से रहेगा, TP2 एंड TP3। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस एरिया, और ये हमारे पास बनी हुई है इसकी सपोर्ट, जिसे हम कहेंगे सपोर्ट एरिया। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जो इसके एनालिसिस हैं यूरो यूएसडी के, ये काफ़ी बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म जो है वो जितना आप शेयर करते हैं उतना आपका जो इल्म है उसमें मज़ीद इजाफा होता है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि उनको भी कुछ ट्रेड सेटअप का, कोई ट्रेड स्ट्रक्चर का अंदाज़ा हो, कुछ वो भी इससे कुछ अर्निंग कर सकें। सो गाइस, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।